मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ आप सबों के सामने हैं और यह है संकटग्रस्त जीव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। यह बिहार बोर्ड ने अपन वर्ष 2013 में पूछा था और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछा जाता है। संकटग्रस्त जीव क्या है, ये पर्यावरण का जो चैप्टर है एनवायरमेंटल सेक्शन, उसमें यह बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है और अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप इसको समझिए कि क्या है। तो हम देखते हैं कि संकटग्रस्त इसका मतलब क्या हुआ कि संकट से ग्रसित जीव क्या है, या विलुप्त प्राय जीव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, आप उदाहरण दें। तो वैसा जीव जो समय रहते, अभी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो अपने प्राकृतिक आवास में कमी के कारण या जीन में वेरिएशन की कमी के कारण क्या हो रहा है कि वो विलुप्त होने के कगार पर है। अगर समय रहते उनका संरक्षण नहीं किया जाए, समय रहते उसको नहीं बचाया जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसका अस्तित्व पूरे पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे जीवों की सूची को, ऐसे जीवों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जीव। ऐसे बहुत सारे जीव हैं, हमारे भारत में भी ऐसे जीव हैं जिसका अगर समय रहते अगर संरक्षण नहीं किया जाए, उसके बचाव के बारे में सरकार नहीं सोचे, उसके बचाव के बारे में हम लोग काम नहीं करें, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे अजगर को ले लीजिए, आप अजगर सांप देख रहे हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि वैसा जीव जिसका समय रहते अगर संरक्षण नहीं किया जाए, मतलब अगर उसका बचाव नहीं किया जाए, अभी तो मौजूद है, अगर खत्म होने से पहले समय रहते, मतलब ऐसा ना हो कि समाप्त हो जाए तब जाकर सोचे कि अब फिर उसको कैसे लाया जाए, तब तो कोई समाधान नहीं है। अगर अभी समय है कि उसको बचाया जा सकता है, समय रहते उसका संरक्षण किया जा सकता है, अगर नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, इस दुनिया से वो गायब हो जाएगा। अर्थात ऐसे जीव जो संकट के कगार पर है, वो संकट के कगार पर है। अगर थोड़ा सा भी हमसे चूक हुई, थोड़े से भी अगर लापरवाही बरते, तो वो जीव विलुप्त हो जाएगा। हम अपने जैव विविधता को, समृद्ध जैव विविधता को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे अपने गतिविधियों से। तो हमारा जैव विविधता जैसे जैसे छोटा होता जाएगा तो उसका खतरा हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जीव कहते हैं, विलुप्त प्राय जीव कहते हैं। जैसे जंगली गधा, देखिए भारत में जंगली गधा है, एक सींग वाला गेंडा है, तेंदुआ है, नीलगिरी के लंगूर, कस्तूरी मृग, सफ़ेद गेंडा, अजगर, ये सब संकटग्रस्त जीव है, अर्थात इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में आते हैं। जैसे एशियाई हाथी, हिम तेंदुआ जो बर्फीली जगहों पे पाया जाता है, पर्वतीय गोरिल्ला, ये सब इंडेंजर्ड है। इसी के बचाव के लिए, इसके संरक्षण के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा और अगर इसके समय रहते काम नहीं करेंगे तो फिर ये खत्म हो जाएगा और मेरा जो जैव विविधता है वो लॉस होगा, जैव विविधता का लॉस होगा, फूड चेन, आहार श्रृंखला का, आहार जाल का जो ये ताना बाना है वो भी प्रभावित होगा और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव मानव पर भी पड़ेगा ही। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। ये जीव जो संकटग्रस्त हो रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला है प्राकृतिक आवास की कमी। तो प्राकृतिक आवास की कमी हो रहा है, प्राकृतिक आवास की क्षति हो रहा है, तो हर एक जीव अपने प्राकृतिक आवास में रहना चाहता है। लेकिन अभी क्या है कि प्राकृतिक आवास की बहुत तेजी से क्षति हो रही है। इसका दो कारण है, एक तो कारण है प्राकृतिक कारण, दूसरा है कि मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग लें तो डायनासोर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि डायनासोर, एक समय ऐसा था कि पूरी दुनिया पर डायनासोर का राज था। लेकिन प्राकृतिक कारण से आइस युग आने के कारण क्या हुआ कि डायनासोर विलुप्त हो गया और उसका जो प्राकृतिक आवास था वो क्षति हुआ, प्राकृतिक आवास में बदलाव हुआ और डायनासोर उस बदलते हुए पर्यावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया, जिसके कारण डायनासोर खत्म हो गया। अभी पूरी दुनिया में कहीं पर डायनासोर नहीं है, लेकिन एक समय था जो पूरा डायनासोर ही था। उसी ढंग से है कि मानवीय गतिविधि, यहाँ पे हमने लिखा है कि अमेजन का वर्षावन, वहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया। जो दक्षिण अफ्रीका में है अमेजन का वर्षावन, वहाँ पर मानवीय विकास
मानवीय गतिविधियों के कारण, मानव अपने लालच के कारण वहाँ पर विकासीय गतिविधियों को बढ़ा दिया है, जिसके कारण क्या है कि वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो प्रभावित हो रहा है। और उसके कारण उस पे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिसका प्राकृतिक आवास खत्म हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो सब इंडेंजर्ड स्पीशीज की श्रेणी में आ गए हैं। उन पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उसी ढंग से जो जीव हैं उसका संकटग्रस्त होने का दूसरा कारण है आनुवांशिक विविधता, मतलब लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। ये जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? जैसे जेनेटिक वेरिएशन, कोई भी जीव है अगर एक ही तरह का जीन उसमें है, मान लिया जाए कि एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, मान लेते हैं कि ये जैसे भारत ही है, ये भारत है, और यहाँ का सोच लेते हैं कि इस क्षेत्र में जो जीव है उसमें सबका जीन मान लेते हैं कि एक ही तरह का जीन है। एक तरह का जीन है तो इसका मतलब है कि अगर कोई प्राकृतिक बीमारी आएगी तो प्राकृतिक बीमारी के प्रकोप के कारण क्या होगा कि इस जीन है तो वो अगर इसको प्रभावित कर रहा है तो यहाँ पे रहने वाले सभी जीवों को प्रभावित करेगा, क्योंकि नया अगर इसका जो मैटिंग है दूसरा जगह से हो, सपोज किया जाए कि अंडमान निकोबार है, यहाँ पे दूसरे उसी जीव का दूसरा प्रजाति है, तो उसके जीन का अगर इसमें इंट्रोड्यूस हो, वो प्रवेश करे, तो जीन में वेरिएशन होगा। और जीन में वेरिएशन होने के कारण क्या होगा, जीन में विविधता होने के कारण क्या होगा, वो जीव ज़्यादा मजबूत होगा, प्राकृतिक आपदाओं को, बदलते हुए पर्यावरण को, ग्लोबल वार्मिंग को सहने में वो ज़्यादा सक्षम होगा। लेकिन जीन में विविधता नहीं होने के कारण क्या होता है कि अगर थोड़ी सी भी प्राकृतिक इनबैलेंस होगा, अगर थोड़ा सा भी प्रकृति में बदलाव होगा, चाहे वो वैश्विक तापमान के कारण हो, प्रदूषण के कारण हो, मानवीय गतिविधि के कारण हो, चाहे जो भी रीजन हो, तो सारे ये जीव प्रभावित होते हैं। इसलिए आनुवांशिक विविधता का होना जरूरी है, और आनुवांशिक विविधता करवाने के लिए हमें उसमें इंटरब्रीडिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चीता है। जो चीता आनुवांशिक विविधता की कमी के कारण विलुप्त होने के कगार पर है, वो इंडेंजर्ड स्पीशीज की श्रेणी में, वो संकटग्रस्त जीव की श्रेणी में है। उसी ढंग से अगर हम कृषि का बात करें तो मान लीजिए कि एकल कृषि करते हैं, मोनोकल्चर, ये कृषि का ही एक तरीका है कि इसमें क्या होता है कि अब मान लिया जाए कि हमेशा हम धान, गेहूँ, मक्का यही सब खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, और उसी को बार बार खेत में हम लगा रहे हैं, लेकिन उसमें हम दूसरा फसल नहीं लगा रहे हैं। या मान लीजिए कि मक्का है तो फिर दूसरे प्रकार के मक्का का उसमें क्रॉसिंग नहीं करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि एक ही मक्का पीढ़ी दर पीढ़ी हम लगाते जा रहे हैं बहुत सालों से, तो उसमें जीन में तो वेरिएशन नहीं हुआ, तो जीन में बदलाव नहीं हुआ। मान लिया जाए कि ये 1950 में जो मक्का का बीज था और ये 2021 है, यहाँ भी वही है। तो जब 1950 का जब वातावरण था, उस समय जो तापमान था, उस समय का वर्षा, उस समय की आर्द्रता, उस समय का वैश्विक तापमान और अभी का, दोनों में काफ़ी बदलाव आ गया है। तो जैसे जैसे समय के साथ प्राकृतिक परिस्थितियों में बदलाव आया, तो हमें वैसा पौधा को लगाना होगा जो बदलते हुए परिवेश में अपने आप को पूरी तरह से फिट कर बैठे, पूरी तरह से वो एडजस्ट कर ले। क्योंकि उस समय अगर हम 1950 में जिस बीज को लगाते थे वो उस समय के वातावरण के अनुसार अनुकूलित था, लेकिन अभी जो पौधा लगा रहे हैं क्या वो अनुकूलित हो रहा है? क्योंकि 1950 में तो वातावरण का जो तापमान था उसके अनुसार अनुकूलित हो गया था, लेकिन अभी तो उसके अनुसार पहले की तुलना में तो काफ़ी बदलाव हो गया है। वैश्विक तापमान के कारण, मानवीय गतिविधियों के कारण प्रदूषण बढ़ा है, फिर जाकर आर्द्रता में बदलाव आया है। तो इस ढंग से जैसे सॉइल का पीएच मान में भी देखते हैं, या उर्वरा शक्ति में देखते हैं, फर्टिलाइज़र का उपयोग ज़्यादा होने लगा है। तो ये सब बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि समय के साथ साथ जीवों में, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, उसकी जीन में वेरिएशन हो रहा है या नहीं। अगर जीन में वेरिएशन नहीं हो रहा है, जीन में विविधता नहीं आ रही है, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, और वही जीव जिंदा रहेगा, वही पेड़ पौधा जिंदा रहेगा जो बदलते हुए प्रकृति के साथ
वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा, प्रकृति के साथ अपने आप को समायोजित कर पाएगा। क्योंकि जैसे जैसे प्राकृतिक परिस्थितियों में, प्राकृतिक स्थितियों में बदलाव हो रहा है, वैसे वैसे जीव को भी अपने अंदर बदलाव लाना होगा। और प्रकृति के साथ जब तक उसका तालमेल सही नहीं बैठ पाएगा तो वो धीरे धीरे लॉस हो जाएगा और वो इंडेंजर्ड स्पेसीज की श्रेणी में जाएगा, धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएगा इस दुनिया से। इसलिए ये ज़रूरी है कि जैसे जैसे प्राकृतिक परिवेश में बदलाव हो रहा है तो वो अपने आप को एडजस्ट करें। तो हमें उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि संकटग्रस्त जीव क्या है। अर्थात एक बार फिर से हम लोग देख लें कि संकटग्रस्त जीव क्या है। तो वैसा जीव जो संकट की श्रेणी पर है, संकट की कगार पर है, अगर उसका समय रहते हम बचाव नहीं किए, उसके बारे में नहीं सोचे, उसको नहीं संरक्षित किए, तो क्या होगा कि धीरे धीरे वह विलुप्त हो जाएगा। अभी विलुप्त हुआ नहीं है, वो विलुप्त हो जाएगा। तो उसको कहते हैं संकटग्रस्त जीव, जिसका यहाँ पे हमने एक उदाहरण के द्वारा समझाया है। और उसके कारण है प्राकृतिक आवास की क्षति, जो प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है और मानव गतिविधि के कारण भी हो सकता है। दूसरा है कि आनुवंशिक विविधता की कमी, जो यहाँ पे हमने लिखा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिप्ले करके देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें, ताकि जो भी आपकी परेशानी हो उसका फिर से हम समाधान कर सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी पर नोट कर लें, बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको फ़ायदा होगा कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।